नमस्कार। धनु राशि सन 2025 बहुत महत्वपूर्ण विषय। इस बात का विषय यह है कि सन 2025 का जो आगाज होगा, शुरुआत होगी, उस समय सबसे अधिक ध्यान और आकर्षण का केंद्र धनु राशि रहेगी, क्योंकि रात को 12 बजे जब 31 दिसंबर की रात को 1 बजे स्पर्श करने वाला होगा, नव वर्ष का अभिनंदन होगा, उस समय कन्या लगन होगा। लेकिन धनु राशि में सूर्य का संचरण अभी 14 जनवरी तक रहेगा। लेकिन धनु राशि के विषय में अलग अलग ज्योतिषियों की अलग अलग राय हैं। ऐसा मेरे पास कुछ लोगों ने समाचार दिया है और कुछ संदेह और कुछ शंकाएं हैं, उनका निराकरण करने के लिए मैं आपके सामने इस चार्ट को प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया है। ये धनु राशि का चार्ट है। ये धनु लग्न और धनु राशि दोनों के लिए एक ही समान रूप से ये एप्लीकेबल होने वाला है। रीजन क्या है कि धनु लग्न को भी वही ट्रांजिट करने वाले ग्रह और धनु राशि को भी। तो जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। नाम राशि की प्रधानता नहीं है शास्त्रों में, लेकिन जिनको पता नहीं है कि मेरी राशि क्या है, वो अपनी नाम राशि से देख सकते हैं। और साथ ही साथ 3 तरीके बता रहा हूं मैं आपको: नाम राशि, जन्म राशि, लग्न राशि, और जिन लोगों का नक्षत्र मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा है, उनकी दशाओं के अनुसार अगर देखा जाए, सबकी दशाएं अलग अलग होती हैं, आगे पीछे चलती रहती हैं, लेकिन फिलहाल गोचर ग्रह जो है वो उनके ऊपर समान रूप से प्रभाव डालते हैं। यहाँ राहु केतु की चर्चा भी होगी। और नया विषय क्या है? नया क्या है? नंबर 1, सूर्य धनु राशि पर चल रहे हैं और ये संचरण, ये ट्रांजिट 14 जनवरी तक रहने वाला है। आपके भाग्य स्थान का स्वामी अच्छी पोजीशन में रहेगा और ये भाग्य स्थान है। और इस भाग्य स्थान का जब ये मालिक, यहाँ पर अध्यक्ष, मंडलाधीश, मुख्य अधिष्ठाता, कुंडली का जो राजा होता है वो लगन होता है। लगन में जो भी ग्रह होगा उसकी प्रधानता, उसका प्रभुत्व, उसका स्वामित्व कई हजार गुना बढ़ जाता है। जैसे कि धनु राशि पर सूर्य का प्रभुत्व बढ़ा हुआ है और ये भाग्य स्थान का स्वामी होकर यहाँ है, तो और भी अधिक बलिष्ठ, मजबूत, शक्तिशाली हो जाता है। यहां एक चर्चा करनी बहुत जरूरी है। वर्ष 2025 जो आगाज हो रहा है धनु राशि के लिए, पूरे वर्ष तक शनि यहां पर संचरण करेंगे। अभी फिलहाल राहु है। कुछ समय के लिए 29 मार्च से 18 मई तक यहाँ पर पिशाच योग भी बनेगा धनु राशि के लिए। लेकिन अगले 2-2.5 साल तक जिन धनु राशि वालों के लिए मकान नहीं था, जमीन नहीं थी, प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी नहीं थी, 2025 से 27 के बीच में उनको छत मिलेगी, यानी कि मकान मिलेगा, सिर के ऊपर साया मकान का, अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो। बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छा वाहन, सब कुछ मिलेगा। लेकिन सेकंड हैंड कोई भी चीज अगर खरीदते हैं तो वो कुछ कष्टकारक रहेगी। यहाँ निर्भर करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, वो भी यहाँ मैटर करती है। अगर आपकी खराब ग्रह की दशा चल रही है तो आपको कुछ यातनाएं, कुछ कष्ट, कुछ परेशानी झेलनी पड़ेगी चतुर्थ भाव से रिलेटेड, क्योंकि आपकी ढैया भी शनि की शुरू हो रही है। हमेशा याद रखो, शनि की ढैया में विवाह जरूर होता है, शनि की ढैया में मकान भी मिलता है, शनि की ढैया में कई प्रकार की प्रॉपर्टी भी मिलती है, शनि की ढैया में कई बार अपमान और जेल यात्रा का भय भी रहता है।
निर्भर करता है कि अच्छी दशा चल रही तो अच्छे फल, महादशा का ढैया के साथ रिश्ता क्या है। लोग वन साइडेड प्रिडिक्शन को ही फलादेश प्रिडिक्शन समझ लेते हैं। ये इतना आसान नहीं है। सिर्फ गोचर की बात कर रहे हैं हम लोग। आपको अपनी महादशाओं के साथ इसको कोरिलेट करना चाहिए, तभी ये समझना चाहिए कि हमारा समय कैसा चल रहा है। ये फेवरेबल है, अनुकूल है, लाभदायक है या प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। अब आइए, ये जो गोचर है राहु केतु का, नौकरी व्यापार बदलने का है, या आपके जो स्थान हैं, नौकरी के या व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, उसमें बदलाव के संकेत ये ग्रह देता है। पिता के लिए कष्ट देता है, माता के स्वास्थ्य को खराब करता है, क्योंकि राहु जो है शारीरिक कष्ट देता है, हड्डियों के जॉइंट से रिलेटेड। और राहु जो है छाया है, यानी कि एक्सरे, एक्सरे भी तो छाया ही है, फोटो है, एक्सरे करना पड़ता है, तो एक्सरे में डायग्नोज नहीं हो पाता, बीमारी का पता नहीं चलता। लोग बोलते हैं रिपोर्ट नॉर्मल है माता की स्वास्थ्य, लेकिन माँ बीमार है, ऐसा ग्रह बताता है। ये पशुओं का स्थान भी है। पशु, जो भी आप घर में पशु पालते हैं, पेट एनिमल, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, जानवर, और किसानों के लिए पशु, गाय, भैंस आदि। ये बात तो हुई एकदम बिल्कुल क्लियर। और ये पोजीशन बन रही है सिर्फ 18 मई तक। और मैंने पिशाच योग बताया कि चतुर्थ भाव में आएगा, शनि और राहु एक साथ होंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं होती है, लेकिन नए वर्ष अर्थात संवत 2082 जब शुरू होगा, तो उस समय 4 नहीं बल्कि 6 ग्रह धनु राशि के चतुर्थ भाव में होंगे। आपको सुख सुविधा अच्छी मिलेगी। जिनकी पाप ग्रहों की दशा चल रही, उनको कुछ समय के लिए मार्च और अप्रैल में कुछ परेशानियां भी देखने को और झेलने को मिलेंगी। मई आते आते आपके सभी कष्ट, परेशानी, दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि धनु राशि पर होगी। गज केसरी योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। गज केसरी योग सामान्य योग नहीं होता, राजाओं जैसा अलंकृत कर होता है मनुष्य उस दशा में। और धीरे धीरे बताऊंगा सब बातें। धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति यहां है इस समय। सन 2025 में यहां भी आएंगे बृहस्पति। और बृहस्पति की स्पीड जो 30 अंश पार करने में 1 वर्ष लगाता है, अतिचारी होकर के बृहस्पति सीधे कर्क में पहुंच जाएंगे। ये कौन सी राशि है? कर्क, उच्चाभिलाषी, उच्च की अभिलाषा करने वाले। आपकी राशि का स्वामी आप देखेंगे 1 वर्ष में जो एक राशि का चक्कर लगाता है, तो सन 2025 में इस राशि में भी इसको भी टच करेंगे और इसको भी टच करते हुए फिर वापस मिथुन में आ जाएंगे, शत्रु राशि में। ये जो आवेग है, ये जो स्पीड है, बृहस्पति धर्म का कारक है, धर्म का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तो ज्ञान का जो स्वामी है वो किसके साथ रहेगा? मिथुन के। ये कंडीशन है, ये प्राकृतिक आपदाओं का सूचक मानी जाती है, क्योंकि एक सूचना और दे रहा है ग्रह, क्योंकि 6 ग्रह एक साथ 30 मार्च को 29 मार्च को काल पुरुष की दृष्टि से द्वादश भाव में होंगे, धनु के चतुर्थ भाव में होंगे। ये 3 ग्रहों को कवर करने वाला बृहस्पति धनु के लिए प्रतिकूल प्रभाव इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है, पूर्ण दृष्टि से देखेगा। भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी, उनके लिए तो बहुत अच्छा है।
लेकिन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि स्वास्थ्य जो है मई तक तो बृहस्पति अच्छा नहीं है, और उसके बाद बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर होगी। अष्टम भाव में बृहस्पति 18 अक्टूबर को यहां पर आने के बाद नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, आपकी राशि का स्वामी होगा। लेकिन इसके सुखद अनुभव चतुर्थ शनि जो आएगा आपका पूरे वर्ष सन 2027 तक रहेगा, ये सुखद अनुभव आपको कई प्रकार के अच्छे परिणाम देने के लिए आएगा। ये बृहस्पति की पोजीशन मैंने बताई। अब नई पोजीशन सुनिए। धनु राशि के पंचम भाव का स्वामी मंगल होता है। अब मंगल को देखिए, यहाँ की कंडीशन सन 2025 में कर्क राशि में मंगल है इस समय, धनु के अष्टम भाव में आपको उद्वेलित करता है। चिड़चिड़ा स्वभाव, जिद, चक्कर आना, अशांति, गुस्सा, अपमान का भय, नेगेटिव थॉट्स, मेरे को कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आ जाए, ये स्टूडेंट की एंजाइटी करता है, क्योंकि एजुकेशन हाउस का लॉर्ड भी है ये। अब मंगल मैंने अभी बताया बृहस्पति 3 राशियों को टच कर रहा है, उसी कॉन्टेम्परेरी समकालीन परिस्थिति के दौरान अब ये षडाष्टक योग बनाता है कुंभ के साथ शनि के, ये भी षडाष्टक योग बनाएगा जब मीन में शनि होगा। तो ये जो समकालीन परिस्थिति मंगल 3 राशि को टच कर रहा है, शीघ्र अवस्था में कभी वक्री कभी मार्गी होकर के वही सिचुएशन, ये मंगल क्या है, विस्फोटक स्थिति है। पूरे विश्व के खगोलीय मंडल की अगर बात की जाए तो मंगल जो है पराक्रम भी है, विस्फोट भी है, और देश जो है परस्पर आपस में ये परमाणु युद्ध की एक दूसरे को जो धमकी दे रहे हैं, उसके विषय में इस मंगल का जल्दी जल्दी वक्री और मार्गी और राशि बदलना और षडाष्टक योग बनाना, ये भी अच्छे लक्षण 2025 में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण। राहु केतु का चेंज, पिशाच योग के बारे में अभी हम बात करेंगे। बृहस्पति का 3 राशियों को टच करना, मंगल का 3 राशियों को एकदम टच करना, और साथ ही साथ इस पिशाच योग की भी बात कर ली जाए। राहु जब बृहस्पति के साथ होता है तो गुरु चांडाल योग बनता है। अब राहु क्योंकि यमराजस्य सहोदरः, यमराज का जो भ्राता है शनि, उसका राहु के साथ संयोग होना, और तारीखें बताता हूं आपको कब से कब तक। 30 मार्च से लेकर के 14 मई के बीच में ये दोनों एक साथ रहने वाले हैं। पूरा महीना अप्रैल और 18 दिन आप मई के समझिए, यानी कि 48 डेज, 48 दिन तक ये पिशाच योग इस सृष्टि के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अब एक नया समीकरण क्या है कि जो धनु राशि है, धनु राशि सशक्त क्यों है? धनु राशि वाले अपने लक्ष्य के तरफ संधान करते हैं। धनु का मतलब ही धनुष है, जैसे तीर कमान लेकर के अर्जुन जिस प्रकार चिड़िया की आंख को लक्ष्य बना करके तीर का संधान किया, ठीक इसी प्रकार धनु राशि वाले अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, हर चीज को, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और जिद्दी स्वभाव होता है, प्यार के वशीभूत होकर के दूसरों की बात मानते हैं। इनको कोई दबाव देकर के काम नहीं करा सकता। ये अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले होते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने सम्मान के लिए समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति है देवताओं का गुरु, तो सेल्फ रेस्पेक्ट तो बनती है धनु की। तो ये सब बातें जो मैंने बताई हैं, कुल मिलाकर के इनका जो सारांश है, समृद्धि के लिए तो अच्छा है 2025, लेकिन कुछ स्वास्थ्य से संबंधित जैसे जैसे बातें मैंने बताई हैं,
लास्ट में निष्कर्ष यही आएगा कि आपकी दशाओं का इनके साथ क्या समन्वय है, क्या कोऑर्डिनेशन है, ये भी निर्भर करता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।